नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच चुनाव आयोग ने मतदाताओं को दी बड़ी राहत। मतदाता अब कागजात के बगैर भी गणना प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में डोमिसाइल नीति का समर्थन किया। पटना के चर्चित व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बेऊर जेल के 3 कक्षपाल को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित किया गया। और आज मुहर्रम के 10वें दिन राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस निकाला जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। मतदाता अब कागजात के बगैर भी गणना प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा है कि जिन वोटर के पास दस्तावेज नहीं है वे फिलहाल केवल गणना फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा करा दें। हालांकि निर्वाचन आयोग ने दस्तावेज धारक मतदाताओं को 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक बीएलओ के पास जमा करने को कहा है। लोग ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी गणना पत्र जमा कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि जिन लोगों के नाम वर्ष 2003 विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी मतदाता सूची में शामिल है, उन्हें कोई दस्तावेज जमा नहीं करना है। मतदाता 26 जुलाई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से गणना फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 1,69,00,000 गणना प्रपत्र जमा हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एसआईआर के तहत गणना प्रपत्र बांटने का काम लगभग पूरा हो चुका है। आयोग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य के युवाओं के हित में होगा। श्री पासवान ने आज छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, इसका मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। 2023 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, उस कार्यकाल में डोमिसाइल नीति को हटाने का प्रस्ताव निकाला गया था। मैं चाहता हूं कि पुनः एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जहां पे हमारे बिहारी युवाओं को उनका हक, उनका अधिकार मिले। लोजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे बिहार को विकसित बनाने में योगदान देने के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए। और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करेंगे, एक ऐसा बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। श्री पासवान ने कहा कि बिहार में हाल के दिनों में विधि व्यवस्था को लेकर चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हुई है। राज्य के एक बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या पर उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं सुशासन पर सवाल उठाती है। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूं, और मैं दुखी हूं इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं न कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोग को एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे।
प्रसिद्ध व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के मामले में पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी ने पटना और आसपास के जिलों में 10 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपाल खेमका की हत्या के मामले में शामिल अपराधियों की तत्काल पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज कहा कि गोपाल खेमका की हत्या में शामिल अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम करेगा। कहीं भी छुपे हो, चाहे अपराधी हो और या अपराधी रचने वाले लोग हो, सबको चुन चुन कर निकालने का काम। इधर कांग्रेस ने एनडीए पर बिहार को क्राइम कैपिटल बनाने का आरोप लगाया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि राज्य में एनडीए की सरकार अपराध रोकने के मामले में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आज राज्य में अपराधियों में डर और भय खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसा कोई दिन नहीं जब गोलियां नहीं चलती हैं। श्री यादव ने कहा कि अपराधियों के डर से राज्य के व्यापारी बिहार छोड़कर जाना चाहते हैं। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ है? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? मीडिया जब तक असली भूमिका में नहीं आएगी, अभी ये घटनाओं तक खाल नोच लिया होता तेजस्वी यादव का, खाल नोच लिया होता मीडिया। हमारा राज आए, हमारे राज्य में अगर कोई घटना तो बोलो, लेकिन एनडीए के राज्य में घटना है तो छुपाओ, प्रोपेगेंडा करो। इधर तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि 1990-91 में लालू यादव के शासनकाल में अधिकांश व्यापारी पटना, जमशेदपुर और रांची छोड़ चुके थे। हमने उनके पुनर्वास की व्यवस्था की। 90 और 91 के दौर में अधिकांश व्यापारी पटना, जमशेदपुर, रांची छोड़ चुके थे। हमने उनके पुनर्वास की व्यवस्था की। गोपाल खेमका हत्या मामले में बेउर जेल में की गई छापेमारी के बाद जेल प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए 3 कक्षपाल अंतोष कुमार सिंह, आशीष कुमार और ओम प्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही जेल उपाधीक्षक अजय कुमार, सहायक अधीक्षक नीरज कुमार रजक और दफा इंचार्ज गिरीश यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। केंद्रीय कारा बेउर जेल के अध्यक्ष नीरज कुमार झा ने इसकी पुष्टि की है। इधर प्रसिद्ध व्यवसायी गोपाल खेमका का अंतिम संस्कार आज पटना के गुलबी घाट पर संपन्न हो गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उद्यम और व्यवसायी वर्ग के लोग शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी अंतिम संस्कार के दौरान उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और अन्य नेताओं ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आज उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय भाषाओं के महत्व की वकालत करने में डॉक्टर मुखर्जी के योगदान की सराहना की। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं होता। आज का दिन एक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1901 में आज के दिन ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। देश की जनता श्यामा प्रसाद जी को कश्मीर के साथ जोड़कर देख रही। वही एक नेता था जिसने देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे नारे के साथ अपने स्वयं का बलिदान कश्मीर के लिए देने का काम किया।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन पर लगभग 17 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाली रेल विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सोनपुर रेल मंडल वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक रोशन कुमार ने बताया कि रेल मंत्री 3 करोड़ 30 लाख की लागत से कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन के उन्नयन कार्य और संपार फाटक संख्या 59 पर करीब 14 करोड़ की लागत से बनने वाले भूमिगत मार्ग के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर सहित रेल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। राजधानी पटना के महत्वपूर्ण राजेंद्र पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 20 करोड़ 11 लाख 9 हजार रुपए की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं दरभंगा में ननौरा मोहम्मदपुर पथ के चौड़ीकरण के लिए 25 करोड़ 55 लाख रुपए की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत लगभग 7 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इससे आम लोगों को यातायात में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों की शहादत की याद में यौम आशुरा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया और मातमी जुलूस का आयोजन किया गया है। मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को जुलूस मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत लोगों को विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करती है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संदेश में कहा है कि मुहर्रम हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए जीवन के उच्च आदर्शों और मूल्यों की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में हजरत इमाम हुसैन और करबला के अन्य शहीदों की कुर्बानियों को नमन किया है। श्री कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों से शहीदों के आदर्शों को अपनाने की अपील की है। पटना के गांधी मैदान में आज सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया। महाकुंभ में जगत गुरु श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ देश भर के साधु संत भी शामिल हुए। इस महाकुंभ का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने किया। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी भागों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। वहीं प्रदेश के शेष भाग में मौसम शुष्क बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके प्रभाव से 12 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 7 जुलाई को राज्य के दक्षिण और उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। दिनांक 7 जुलाई 2025 राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण भागों कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है एवं शेष भागों 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पूर्व भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच चुनाव आयोग ने मतदाताओं को दी बड़ी राहत। मतदाता अब कागजात के बगैर भी गणना प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में डोमिसाइल नीति का समर्थन किया। पटना के चर्चित व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बेऊर जेल के 3 कक्षपाल को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित किया गया।
और आज मुहर्रम के 10वें दिन राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस निकाला जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।